नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम 4-5 एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जिसको आप डेली बेसिस पर अगर करते हैं, रोजाना सिर्फ यह पाँचों एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अपने घुटने के दर्द को बहुत हद तक कम कर सकेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और चारों पाँचों एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा और डेली कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको 5 से 7 दिन के अंदर ही काफ़ी राहत मिलेगी और इसे अगर लगातार आप 20-25 दिन कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ 50 टू 70% तक आप ठीक हो सकेंगे। वैसे व्यक्ति जिनको घुटने में दर्द अभी अर्लियर स्टेज का हुआ है, उनका तो यह 20 से 25 दिन के अंदर 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक पहुँच गया है, उनको और भी आगे का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आज 5-6 एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप रोजाना बेसिस पर आप करें और देखें कि कैसा चमत्कारी रिजल्ट मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको अप्लाई करके बहुत सारे लोगों ने अपने घुटने के दर्द को ठीक कर लिया है और बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं और उनका किसी का 60%, किसी का 40%, किसी का 70% घुटना दर्द ठीक हो गया है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, दूसरे देशों के लिए भी है। बहुत सारे देशों में यह वीडियो देखा जाता है, इसलिए वहां के भी जब फीडबैक आता है तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो कम से कम मेरे द्वारा बताया गया एक्सरसाइज से लोगों का भला हो रहा है और ठीक हो रहा है। उनका जब फीडबैक आता है हमारे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे भी खुशी होती है यह बताते हुए कि सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया या दुबई हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया या फिर इंडिया के किसी भी राज्य में, सभी जगह लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने घुटने के दर्द को ठीक कर रहे हैं। आप भी अगर अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए हैं तो प्लीज 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 आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। आपके मन में कुछ भी संदेह अगर है तो 100% खुद ब खुद वह चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ यह प्रूवन है, हजारों लोगों ने अपने घुटने के दर्द को ठीक किया है। इसलिए यह एक्सरसाइज को जरूर आप अप्लाई करें। इसको करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैर को सीधा कर लेंगे, सीधा करके पीछे से सपोर्ट ले लेंगे। इसलिए मैं पीछे से सपोर्ट लेने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी किसी-किसी व्यक्ति को बैक में भी पेन रहता है, तो उनको यह करने में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, तो पीछे से अपने दोनों हाथ को सपोर्ट कर लेंगे, तो आराम से वह एक्सरसाइज कर सकेंगे। कुछ नहीं, हमारे सिर्फ अपने एंकिल है, एंकिल को अपनी तरफ खींचना है। जितना हम खींच सकें उतना खींचना है अपनी तरफ। देखेंगे कि हम जब खींच रहे हैं तो हमारा ये पिंडलियाँ जो होती है ना, काफ मसल्स होती है, उस पे काफ़ी स्ट्रेच आता है और ख़ास करके यहाँ पर नी पर भी हमारा स्ट्रेच आता है। तो हमारे जितने भी नर्व है ना, वह धीरे-धीरे खुलना शुरू होता है जब हम इस तरह से खींचते हैं तो। इस तरह से जितना हमें पीछे की तरफ पैर जा रहा है, उसी की तरफ करेंगे और फिर जितना हम आगे की तरफ पैर कर सकें, उतना करेंगे। ठीक है? 2, 4, 5 सेकंड रुक भी सकते हैं या फिर नॉर्मल। ठीक है? यह हमें कम से कम, कभी-कभी होता है कि कोई-कोई पेशेंट को या पैर को अपने तरफ खींचने में, यानी कि एंकल को अपने तरफ खींचने में दर्द होने लगता है। तो दर्द अगर हो रहा है, तो हम जहाँ तक दर्द हो रहा है, वहाँ तक तो ज़रूर खींचेंगे। देखेंगे कि अगली टाइम यानी कि नेक्स्ट डे अगर या सेकंड नेक्स्ट डे जब आप स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ तक दर्द हो रहा था, वहाँ तक अब शिथिल हो गया। उसके बाद अगर कर रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा है। धीरे-धीरे जब स्टार्ट करेंगे, तो ये पैर को सिर्फ अपने तरफ और फिर आगे की तरफ, या कम से कम हमें 30 रिपीटेशन करना है, 30 रिपीटेशन करना है। और ऐसा नहीं है कि हाँ 30 रिपीटेशन बोल दिए तो 30 ही करना है। आपके पास टाइम है तो आप इसे 50 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं। नो लिमिट। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। यह एक्सरसाइज भी हमें इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है? आगे, पीछे, आगे, पीछे। यह एक्सरसाइज हमको 30 रिपीटेशन कर लेना है। दोनों पैर में अगर है तो दोनों पैर में करेंगे। ठीक है? इस तरह से दोनों पैर को हम आगे पीछे कर लिए, 30-30 रिपीटेशन, 50-50 रिपीटेशन या 60-60 रिपीटेशन कर लिए। दोस्तों, दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी टॉवेल हो गया या फिर किसी भी चीज को हम एक पिल्लो को रखे हैं अपने काफ मसल्स के नीचे। काफ मसल्स के नीचे रखने का मेन सिर्फ रीजन है कि हमारा जो एड़ी है ना, वह एड़ी थोड़ा सा ऊंचा रहे हमारे फर्श से। तो ये ऊंचा कर लिए। अब हम जो आगे पीछे किए थे, अब इसे हमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, हमारे एंकिल को रोटेट करना है। आप देखेंगे ना कि यह जब कर रहे हैं, अब कोशिश रहे कि जहां तक मेरा पीछे आ रहा है वहां तक ले जाएंगे, जहां तक बाएं जा रहा है वहां तक ले जाएंगे, जहां तक आगे जा रहा है वहां तक ले जाएंगे, जहां तक दाहिने जा रहा है वहां तक ले जाएंगे, अब पीछे। ठीक है? इस तरह से हम 30 रिपीटेशन करेंगे इसको भी, है ना? ये 10 भी अगर क्लॉकवाइज कर लिए तो अब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 10 रिपीटेशन कर लिए। इस तरह से हमारा एक रिपीटेशन हुआ, यानी कि 10 बार इधर से और 10 बार इधर से
किए तो हमारा 1 रिपीटिशन हुआ। इसी तरह से हम 3 बार कर लेंगे तो हमारा 30 रिपीटिशन हो गया। इसमें भी वही कंडीशन है कि आप इसको 5 बार यानी कि 50 बार 50 रिपीटिशन कर सकते हैं, 60 रिपीटिशन करते हैं, आप पर डिपेंड करता है। आप जितना टाइम देंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। यह भी हो गया। दाहिना पैर की मैं बात करूँ तो दाहिना पैर को भी हम कर लेंगे, ठीक है? यह उनके लिए भी है जिनको घुटने में दर्द अभी स्टार्ट हुआ है, या उनके लिए भी है जिनका 4th स्टेज में डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वह भी करके देखेंगे तो उनको मिनिमम मैं समझता हूँ कि 40 टू 50% राहत मिल जाएगी। धीरे-धीरे इसको लॉन्ग टर्म तक करेंगे तब उनको 100% भी ठीक होने का चांस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वह रेगुलर वे में इसके अलावे और भी बहुत सारे एडवांस एक्सरसाइज है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा उसका लिंक, उसको भी अगर करेंगे तो 4th स्टेज और 3rd स्टेज वाले भी घर बैठे अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हमें कोई फोम, यानी कि आप देखे होंगे कि सोफा जहाँ पर बनता है वहाँ पर से आप फोम का टुकड़ा ला सकते हैं, या फिर घर में आपको टॉवेल होगा, टॉवेल को आप रोल करके टॉवेल रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फोम को हम अपने घुटने के नीचे रखेंगे। अब मेरा एड़ी जो है ना वो नीचे फर्श में सटा रहेगा और मेरा घुटना जो है वो इस पे रहेगा। घुटने के जस्ट नीचे हम फोम को रखेंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा-सा स्पॉन्जी होता है। हम नीचे दबाएँगे और दबा करके 30 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे। इस तरह से भी हमें 30 रिपीटेशन करना है, इस तरह से। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम काउंट करके भी 30 सेकंड तक काउंट कर लेंगे, या फिर 50 सेकंड तक काउंट कर लेंगे। जितना देर आप रख सकते हैं, रखें, उसके बाद फिर धीरे-धीरे रिलैक्स। ठीक है? इस तरह से फिर से आप देख रहे होंगे कि हमारा पूरा घुटना जो है ना, उस पर हमारा स्ट्रेच आ रहा है, और यहाँ पर जो पटेला होता है, इसमें भी काफ़ी स्ट्रिंगेंट यानी कि मजबूती आ रही है। आप फ़ील करेंगे, ठीक है? इस तरह से दबाएँ और फिर नॉर्मल, ठीक है? बिल्कुल दबा के रखेंगे, कम से कम 30 सेकंड तक दबा कर रखेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर नॉर्मल। यह मेरा तीसरा एक्सरसाइज हो गया। चौथा एक्सरसाइज में हमें करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ हम बैठे हैं। आप पैर को, आपका फर्श जो है, इस फर्श पर एड़ी को रगड़ते हुए सीधा करना है ना? इस जहाँ तक मेरा पैर आ रहा है, वहाँ तक हम रखें, सटाएँगे अपने शरीर की तरफ और उसके बाद पैर को सीधा करेंगे, ठीक है? देखेंगे इस तरह से पैर को रगड़ते हुए सीधा करेंगे। हो सकता है कि आपके घुटने में अगर ज़्यादा दर्द रहेगा तो ये इतना अच्छी तरह से आप नहीं कर सके, कोई दिक्कत नहीं। सपोज़ कीजिए मुझे अगर दर्द है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से करूँगा, इस तरह से करूँगा, ठीक है? मैं सह लेते हुए, यानी कि हमारा जो दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत जहाँ तक हम सह सकते हैं, उस तरह से थोड़ा-सा सह ले लें, उसके बाद फिर करें, ठीक है? इसको भी कम से कम हमको 30 टू 50 रिपीटेशन करना है। यह एक्सरसाइज भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण है घुटने के दर्द में। यह एक्सरसाइज हो गया कम से कम 30 टू 50, आप पर डिपेंड करता है आप कितना करते हैं। अब एक्सरसाइज एक मैं बताने जा रहा हूँ, उसको करना बहुत ज़रूरी है, और उस एक्सरसाइज से जो मेरा गैप कम हो रहा था, वह धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा और मेरा घुटने का दर्द 100% ठीक हो सकेगा। उस एक्सरसाइज को करने के लिए टॉवेल का रोल हम लेंगे और अपने घुटने के नीचे रख करके अपने पैरों पे अपने तरफ सटाने की कोशिश करेंगे। 5वां एक्सरसाइज करने के लिए हम एक टॉवेल लिए हैं, टॉवेल को अच्छी तरह से हम बिल्कुल रोल कर लेंगे। कोशिश रहेगा मेरा कि बिल्कुल दबा करके रोल करें ताकि हार्डनेस इसमें हो, ठीक है? या हार्डनेस को हम अपने घुटने के नीचे रख करके अपने पैर को अपनी तरफ सटाने की कोशिश करेंगे। ये चूँकि पतला रोल है, इसलिए पतला रोल को अपने घुटने के नीचे हम इस तरह से सटा लिए। अब यहाँ पर घुटना के पास पकड़ा गया मेरा। अब हम कोशिश करेंगे कि अपने हाथ से, चूँकि मेरा लेफ्ट लेग है, तो मैं लेफ्ट हाथ से अपने शरीर की तरफ इसे सटाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अब सट गया, मैं फिर नीचे पैर को रख दिया। अब इससे हम अपने शरीर का भार भी इसके तरफ आगे से देंगे, ताकि यहाँ पर जो गैप की कमी हुई है, इस गैप में थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ना शुरू हो जाए। देखिए एक्सरसाइज है, या धीरे-धीरे आपको नज़र आएगा, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप इसे चाहेंगे कि मैं तुरंत 10 दिन के अंदर कर लूँ और इससे भी हार्ड करना शुरू कर दूँ, तो यह गलती होगा, क्योंकि एक्सरसाइज में जब हमारा सेल
धीरे-धीरे बनना शुरू होता है या उसमें स्ट्रेच आता है, तभी जाके हमारा पेन कम होना शुरू होता है। अगर हम इसमें और भी ज़्यादा हार्ड करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो पेन था उसमें भी बढ़े या फिर वहाँ पर जो स्वेलिंग था वह भी बढ़े। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमको कोई तकलीफ हो। बस इस तरह से मैं रख कर के अपने शरीर का भार मैं आगे इस पर रख रहा हूँ, ताकि यहाँ पर पिंडलियाँ भी मेरी दब रही है और यहाँ पर जो गैप की कमी हो रही थी, वह भी मेरा धीरे-धीरे बढ़ेगा। 30 सेकंड तक या 50 सेकंड तक रोकेंगे, इसके बाद फिर धीरे-धीरे नॉर्मल। ठीक है? इस तरह से फिर से अपने हाथ से बिल्कुल अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक खिंचाया वहाँ तक खींचे, उसके बाद फिर पैर को नीचे रख दिए। अब शरीर को हम आगे की तरफ थोड़ा-सा आगे पुश करने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे इस पर हमारा शरीर का भार भी जाएगा, तो यहाँ पर से गैप भी बढ़ेगा। इसे भी कम से कम 10 रिपिटिशन करना है, 30 सेकंड तक रोकना है और 10 बार करना है। यह पाँचों एक्सरसाइज अगर डेली बेसिस पर आप अगर करते हैं, तो यकीन मानिए आप आने वाले 10 दिन के अंदर आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं, अगर अर्लियर स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको डेवलप हुआ है तो। ध्यान रहे थोड़ा-सा खाने की पीने की चीज़ों में, क्योंकि जब हमारा एज 40 और 45 प्लस होता है मेल में या 35 टू 40 प्लस होता है फीमेल में, तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें की कमी होने लगती है, जैसे कि विटामिन डी हो गया, कार्टिलेज की कमी हो गई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें हमको बाहर से लेना ही लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे शरीर खुद ब खुद उत्पादन नहीं करती है। उसके लिए हमें नॉर्मल खाना खाना है। इसके अलावा कुछ चिया सीड्स हो गया, जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सारी चीज़ हम सुबह में फुला करके खा लेंगे, रात भर फूलने के लिए दे देंगे, खा लेंगे। साथ में अगर आप दूध के साथ हल्दी ले लेते हैं आधा चम्मच रात में, या फिर दूध अगर नहीं लेते हैं, चूँकि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि सर हमारा मोटापा की वजह से मैं दूध नहीं लेती हूँ, तो आप दूध नहीं लेकर के आप गर्म पानी ले लें, आधा चम्मच हल्दी उसमें डाल दें और उसको घूँट-घूँट करके पी जाएँ, तो भी वो उतना ही काम करेगा। चूँकि हमारे जॉइंट में जो प्रॉब्लम होता है वह कैलोजन की वजह से भी होता है, और हमारा जो टर्मरिक है उसमें काफ़ी मात्रा में कैलोजन पाया जाता है, वो हमारे शरीर को पूर्ति करता है। दर्द अगर हो रहा है तो उसमें भी कमी लाता है, और ये सारी चीज़ें किसी भी तरह से आपको हानि नहीं पहुँचाने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ को अगर आप डेली बेसिस पर खाते हैं, कुछ घर बैठे एक्सरसाइज कर लेते हैं, अभी आपका उम्र 30 और 40 और 50 है, तो आने वाले 70 और 75 तक भी कभी घुटने का दर्द नहीं होगा, अगर आपने अर्लियर स्टेज में इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि ये रोज़ाना करें और हमेशा करना है। आपको जब दर्द स्टार्ट हो गया तो आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना करके छोड़ भी सकते हैं, और जब कोई भी काम को आप अगर 21 दिन तक लगातार कर लेते हैं ना, तो आपको एक हैबिट हो जाती है और उस टाइम पर आप एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए किसी भी एक्सरसाइज को कम से कम 21 दिन तक ज़रूर करें, फ़ायदा तो आपको 5 दिन, 6 दिन के अंदर ही नज़र आएगा। दोस्तों, आप भी अगर 1 बाय 1 कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक्स-रे का फ़ोटो भेज दें। आपका जो कंप्लेन है, उम्र कितना है, नेम, ऐज वगैरह सब कुछ डिटेल भेज दें। एक छोटी-सी फ़ी होती है, उस फ़ी को बता दिया जाएगा कि कितना आपको पे करना है। वह पे करके आप 1 बाय 1 हमसे बात कर सकते हैं और आपके एक्स-रे के अनुसार कौन-सा एक्सरसाइज करना चाहिए, वह जान सकते हैं। कॉल ना करें उस नंबर पे, क्योंकि 3-4 स्टाफ हैं, कौन क्या आपको जवाब देगा, वह रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रह पाता है। आप जो मैसेज करेंगे वह रिकॉर्ड हमारे तक पहुँच जाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।